समझे भाई? हमेशा आपको ना थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए। कल को देखो आप ऑफिसर बनोगे, आपको ना बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे सिचुएशन को देखते हुए। क्या सिचुएशन है, कौन आपके पास में आया है, क्या केस लेके। आप हमेशा एक अप्रोच के साथ सारे डिसीजंस नहीं ले सकते। तो सबसे आपको ना तैयारी में हमेशा देखो, मुझसे ना जब भी मैं करोल बाग जाता हूं या मुखर्जी नगर जाता हूं, मुझसे ना बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर ये करें ये ना करें, ये करें या ना करें। मैं उनको बोलता हूं देखो यार, मैं ऐसा सीधा सीधा नहीं बता सकता आपको। मैं आपके साथ 5 मिनट बैठूंगा या आप मेंटर्स के साथ बैठिए। मुझे सबसे पहले आपकी सिचुएशन जाननी है कि अभी आपका स्टेटस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। छोटी सी चीज आप तैयारी में अडॉप्ट करोगे ना, बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा। आज के समय में क्या है, जैसे अभी टॉपर्स अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। एक ना आजकल इंफॉर्मेशन का तो एपिडेमिक चल रहा है। चीजें इकट्ठी कर ली, पीडीएफ इकट्ठी कर ली, नोट्स परचेज कर लिए, यूट्यूब पे सेव कर ली वीडियोस की बाद में देखूंगा या देखूंगी, कभी नहीं आता वो दिन। लेकिन उसकी वजह सेकंड है प्रेम शंकर पांडे जो अभी आए हैं, जिनसे आप मिलोगे। उन्होंने 20 साल एयरफोर्स में जॉब की। एयरफोर्स में मतलब 17 इयर्स की एज के बाद ही वो चले गए थे एयरफोर्स में काम करने के लिए। लेकिन रिटायर होने के बाद उन्होंने तैयारी स्टार्ट की, मतलब बीच में चल रही थी, अब उनका जाके सिलेक्शन हुआ है। पूरा इंट्रोडक्शन अभी आपको मिलेगा जब वो आएंगे तो। और मोटिवेशन की बात कर रहे थे, इतने लंबे समय तक कैसे, मतलब बच्चे पूछते हैं मोटिवेशन कहां से आया। देखिए ये जो पूरा व्यवस्था यहाँ पे इन्होंने बनाई है, ये मोटिवेशन के लिए है ना। लेकिन मैं यहाँ पे खड़े होकर बोलूंगा, हमारे भाई और आए हुए बहने ये बोलेंगी, ये मोटिवेशन आधे घंटे का होता है। जो असली मोटिवेशन है वो आपके अंदर से आएगा, है ना। यहाँ पे कोई जॉब में है क्या? नहीं, सफलता नहीं मिली। फिर 2018 से 23 तक लगातार मेंस लिखा और 23 में आपके सामने हूं। बस ये था कि और कुछ आता भी तो नहीं है, यही है, यही आता है, यही स्किल है, तो लगे रहे बस, है ना। तो एक कहावत है ना कि आप दीवार में कील रख के उस पर हथौड़ा मारते रहो, गड़ जाएगी वो। तो बस वही है, अपने अंदर से ही था, कभी किसी को देखा नहीं कि हाँ भाई उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। अपने अंदर था कि भाई करना है तो करना है, एक दिन जरूर करना है। और लास्टली हो गया। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया कि मेरी 17वीं रैंक लगी है यूपीपीएससी में अभी, और डिप्टी कलेक्टर का पद मुझे प्राप्त हुआ है। तो कुछ समय पहले तक मैं भी एक स्टूडेंट की तरह अपना जीवन जी रही थी, और एक्साइज में मैं जब सिलेक्ट हुई तो मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा अपना 4-5 घंटे पढ़ाई में दिया। तो एक दशरथ मांझी की मूवी का डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप अपने मन में अगर ये बात सोच के रखते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो आप लगातार अगर करते रहेंगे कोई चीज, तो आप अपनी सफलता जरूर सुनिश्चित कर लेंगे। और मेरा हिंदी मीडियम रहा है, तो हिंदी मीडियम भी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बैरियर की तरह हो सकता है, लेकिन यूपीपीएससी में जो रैंक सर आए थे, ये भी हिंदी मीडियम से है, मेरा भी हिंदी मीडियम है, और अब यूपीएससी में भी अच्छे सिलेक्शन हिंदी मीडियम से हो रहे हैं। तो अपने मन से ये बात निकाल दीजिए अब कि हिंदी मीडियम का नहीं हो रहा है। सबसे जरूरी होता है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कितना है उस चीज को लेकर। तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर ध्यान रखिए शुरू में। ठीक है भैया। और आर्थिक स्थितियां मेरे लिए बहुत प्रतिकूल थी। मुझे लगता था कि बहुत कोचिंग करनी पड़ेगी मुझे इसके लिए, और मैं कैसे कर पाऊंगी बड़े शहरों में स्ट्रगल। और एक एज ए वुमन मुझे हमेशा थोड़ा पारिवारिक चीजों से भी मुझे रुकावट महसूस होती थी कि महिला सुरक्षा को लेकर बड़े शहरों में जाना, और इस तरीके से तैयारी के लिए थोड़ा पेरेंट्स का भी मुझे लगा समस्या थी। लेकिन मैंने लगातार प्रयास किया कि उनको मैं समझा सकूं अपनी बात, और मैंने सीमित संसाधनों में मैंने अपनी तैयारी शुरू करी, और फिर मैं एक्साइज इंस्ट्रक्टर के तौर पर सिलेक्ट हुई पहले ही प्रयास में यूपीपीएससी 2018 वाले में।
इनकम टैक्स में अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। बड़ी खुशी है मुझे कि क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस है इस तरह का मेरा कि इतने सारे लोगों को एक साथ मैं मतलब मोटिवेट करने की स्थिति में हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जैसा सर ने कहा कि हम सब लोग नौकरी के साथ कर रहे थे, शुरू में हम लोगों ने तैयारी करी, पूरा समय दिया, लेकिन पिछले करीब 9-10 वर्षों से नौकरी के साथ ही कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा भय भी हम लोगों के मन में रहता था कि हम उन लोगों से कम्पीट कर रहे हैं जो पूरा समय डेडिकेट कर रहे हैं अपने लिए। तो मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम अगर इस तरह से थोड़ा समय निकाल के और अपनी एक लगन के बलबूते कर सकते हैं, तो आप लोग अपना समय दें और पूरा समय दें, और बहुत जल्दी, हम लोगों को बहुत समय लगेगा, आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा सक्सेस पा सकते हैं। निश्चित मिलेगी सफलता अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है वो कहीं ना कहीं ईमानदारी की कमी होती है, मुझे लगता है, क्योंकि आज इस मंच पे हम बस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। सबको पता होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सर लोग हैं बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। हम आपसे अपने एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो आपने प्रश्न पूछा था, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। आप कितनी मेहनत करते हैं, किस प्रकार से मेहनत करते हैं, इसमें मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत अच्छी पूरा किया। दीपक, कांग्रेचुलेशंस, आप अपनी जर्नी प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू सुमित सर और थैंक यू ONEIS। ये तो हिंदी मीडियम वाले गिरते हैं इसमें। भाई मैं भी हिंदी मीडियम वाला था, परेशान मत हो जाएगा। और वो कहाँ, आप क्या नाम है आपका? भाई परेशान क्यों हो जाते हो यार? हो जाएगा, पहला अटेम्प्ट 2 होया नहीं तुम, ठीक है? सुमित सर, जैसा कि आपको पता है मैं 2018 से यूपी पुलिस में कांस्टेबल था। मेरी पोस्टिंग हर के है तो है, तो सिलेबस को स्ट्रिक्ट आपको फॉलो करना है। चिपकाना नहीं है, उसे अपने डेस्क पे रखना है। चिपकाने पर हम नहीं देखते उसको, आप जहां पढ़ते हैं वहां रखिए उसको, और कोशिश करिए उसको जितना गोद सके गोद दीजिए। 1 महीने बाद फिर से निकाल लीजिए उसको, 2 दिन 10 की जितना उसको देख सके आप। दूसरी चीज है PYQ जरूर देखिए आप, प्री मेंस यूपी पीसीएस, क्योंकि मैं यूपीएससी अभी इतना सीरियस नहीं उसके लिए आप होगा, क्योंकि एसटीएम में बन गया हूं तो वही टारगेट है मेरा। तो मैं मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ PYQ क्यों देखना जरूरी है। अभी आप सुमित सर का PWR लखनऊ में अभी आप सेमिनार अटेंड करके आ रही हैं, कैसा लग रहा है? अभी आप सुमित सर का PWR लखनऊ में अभी आप सेमिनार अटेंड करके आ रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और तो अभी जैसे कि यहाँ रैंक 2 आए थे प्रेम शंकर पांडे सर, और यहाँ रैंक 17 आए थे हर्षिता देवड़ा मैम, और रैंक 19, रैंक 20 सभी लोग आए थे। कैसा आपको क्या क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला है, अंदर से एक्साइटेड बहुत है इनसे मिलने के लिए, जो हमें मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम भी कर पाएंगे कुछ। तो यहाँ PW का यहाँ आपने एडमिशन लिया है? जी सर। जी, कितने दिन से लिया है आपने? 2 महीने हो गए। क्या अच्छा कोचिंग पढ़ाई जा रही है यहाँ पे? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कितने घंटे क्लासेज रहती है? 3 घंटे। जी, अगर जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनके लिए क्या सजेशन दोगे आप? हम तो यही कहेंगे यहाँ आके पढ़ें, बहुत अच्छा है, जो दूसरी जगह नहीं पढ़ने को मिलता है। अच्छे से समझाते हैं, मेंटोर हैं बहुत सारे। कोई डाउट हो तो उसको कैसे क्लियर किया जाता है? जो डाउट्स होते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, मेंटोर होते हैं, वो अपने अगल से बताते हैं, टाइम निकाल के बताते हैं। आप जितने भी टाइम पूछना चाहो उतने टाइम बताते हैं। ये नहीं कि हम कोचिंग में जब आए तभी पूछें। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू। सबसे पहले आपका नाम क्या है? और मेरा नाम अंशु मिश्रा है। जी, अभी आप अटेंड करके आ रही हैं सेमिनार, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। जी, क्या क्या सीखने को मिला नया आज? नया सीखने को यही मिला कि मतलब जो चीज़ें हम लोगों से नहीं हो पा रही थी, मतलब जो हम लोगों के क्वेश्चंस और डाउट थे वो सर लोगों ने सॉल्व किए, स्पेशली टॉपर्स। हाँ, तो आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सूरज मिश्रा हमारा नाम है और हम जिला गोंडा के हैं। जी, अभी आप सेमिनार अटेंड करके आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो गए हैं वहाँ से आगे। जी, और कुछ और बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है अब तो। क्या क्या कुछ सीखने को मिला आपको? सीखने को तो बहुत कुछ मिला। जी, संघर्ष कैसे किया जाता है, उसके साथ साथ जो है मोटिवेट कैसे रहा जाता है,
यहाँ ओनली आईएएस आप एडमिशन कराए हैं? हाँ, एडमिशन हो गया मेरा। जी, क्या कोचिंग कैसी चल रही है आपको? कोचिंग बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। कोई प्रॉब्लम अगर डाउट हो तो नहीं, समस्या कोई नहीं है। और दोस्तों नमस्कार, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यूपीपीएससी डेली न्यूज पर आप लोग देख रहे हैं। सो दोस्तों, इस समय हम लखनऊ में हैं, PW वाला फिजिक्स वाला ब्रांच में, और यहाँ पर जो ब्रांच खुला है यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए। चलिए आज हमारे सामने गौरवेंद्र सर हैं और सर से जानते हैं मतलब कि यहाँ आपके एडमिशन कराने में क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, साथ साथ आपको कितना फीस वगैरह सबसे वीडियो में बने रहेगा। हम लाइब्रेरी भी दिखाएंगे, आगे भी जो मेंटर हैं, जो हेड हैं, हमारे साथ हेड भी बैठे हैं, इनसे सारी चीज़ों पर आज हम फोकस करेंगे। सो सर हमारे तरफ से और जो छात्र उनकी तरफ से भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य की। धन्यवाद। सबसे पहले सर अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप क्या हैं? मेरा नाम गौरवेंद्र विक्रम सिंह है। मैं फिजिक्स वाला ओनली आईएएस का सेंटर हेड हूँ, लखनऊ अलीगंज ब्रांच। और हमारे यहाँ यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों की कोचिंग होती है, साथ साथ टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप और लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाती है। आज सबसे पहले सर जानेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे कोचिंगें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर भी, लेकिन उन कोचिंगों से आप PW फिजिक्स वाले में वाले आईएएस में आप अलग क्या करेंगे? देखिए, फिजिक्स वाला का जो बच्चों के बीच में ट्रस्ट है, जो सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए है, और वो बच्चों का ट्रस्ट हमेशा बरकरार रहे, इसीलिए हम लोग दिन रात इसके लिए लगे रहते हैं। हम लोगों जो सबसे अलग चीज़ हमारे यहाँ 1-to-1 डिस्कशन, हमारे यहाँ 6 मेंटर्स हैं, और हमारे यहाँ अलग से काउंसलिंग टीम है, अलग से असिस्टेंट टीम है, जो बच्चों के लिए हमेशा वर्क करती रहती है। आप यहाँ तक कि रात के 12 बजे भी आपके पास डाउट्स हैं, आप कॉल करके, व्हाट्सअप करके किसी भी तरह हमसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हम लोग बच्चों के लिए क्लास में भी मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं सारे बच्चों के लिए, यहाँ तक कि हमारे टीचर भी सारे बच्चों से कनेक्टेड रहते हैं। क्लास में भी डाउट सॉल्व किए जाते हैं, क्लास के बाद भी टीचर हमारे यहाँ डाउट सॉल्व करते हैं। उसके अलावा जो बच्चे हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज में और मेंटरशिप में इसमें भी आते हैं, साथ साथ उनको लाइब्रेरी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। क्रैश कोर्स में इस समय यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स चल रहा है हमारे यहाँ, उसमें भी हम लोग लाइब्रेरी की फैसिलिटी प्रोवाइड किए हैं बच्चों को। जी सर, जो यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स है मतलब क्या है, ये कितने दिन का ये है? अराउंड 30 डेज का ये क्रैश कोर्स है, और इसमें सीसैट का भी है और जीएस वाले पार्ट का भी है। सीसैट में इस टाइम पे हमारे हिंदी चल रहा है, और ये हिंदी आपको आरओ एआरओ के पेपर्स में भी हेल्प करेगा। और भी यहाँ पे मतलब यूपीपीसीएस के अलावा और किस किस मतलब एग्जाम की तैयारी कराई? यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। उसके अलावा हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग चीज़ों की, जैसे बीपीएससी आ जाता है उसके टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। और भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज क्या दी जाएगी इस सेंटर पे, जैसे लाइब्रेरी वगैरह की भी? हाँ, हम लोग लाइब्रेरी 24/7 लाइब्रेरी है हमारे यहाँ की। उसके अलावा उस लाइब्रेरी में हमारे यहाँ हमेशा एक मेंटर्स बैठे रहते हैं, आपके पास किसी भी टाइम में जो भी डाउट रहे आप जाके उनके क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, नंबर्स दिए गए हैं, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों से। हिंदी मीडियम के लिए अलग अलग मेंटर्स हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है, यहाँ तक कि ऑप्शनल के लिए भी कोई डाउट है तो सारे हमारे काउंसलर्स के मेंटर्स के लिए अलग से हमारे यहाँ उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि क्या डेमो क्लास भी यहाँ पर अवेलेबल है? ऑफ कोर्स, आपको 3 डे का पूरा डेमो क्लास मिलेगा। आप आएंगे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड करेंगे, आपको डेमो क्लास होगा, उसके बाद आप इनरोल कर सकते हैं। जो फीस वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह क्या वन टाइम पेमेंट है या फिर आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई? यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है, आप अपने अकॉर्डिंग आके फीस सबमिट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम सर जानना चाहेंगे, थोड़ा फीस वगैरह भी बता दीजिए, क्या फीस है यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए? बच्चों के लिए पॉकेट फ्रेंडली बनाया गया है कि किसी भी समाज का किसी भी बच्चे हमारे यहाँ आके फीस सबमिट कर सकते हैं। जो बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं या किसी और कारणवश किसानी बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए अलग से हम लोग डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा और भी हम जानना चाहेंगे सर कि कोई छात्र अगर मैं यहाँ विजिट करना चाहे तो कैसे आ सकता है? हाँ, आप मेरे पास, हम लोग के पास टोल फ्री नंबर है 9920613613। आप डायरेक्ट कॉल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं। और भी अपनी तरफ से कुछ सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स की तरफ से जो उन्हें देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं? कोई शॉर्टकट नहीं है हार्ड वर्क का, आप हार्ड वर्क करते रहिए, साथ साथ स्मार्ट वर्क करिए और हमसे जुड़िए, और हम आपको जो भी हेल्प होगी सारी हेल्प करेंगे। और थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अभी आपने सेंटर हेड से देखा, हमने सारी चीज़ें बात की, अभी यहाँ स्टूडेंट सपोर्ट टीम है मैम। चलिए मैम से हम जानेंगे मतलब क्या क्या यहाँ क्वेरी कैसे आ रही और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। सो मैम हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। सो माई सेल्फ नित्या श्रीवास्तव, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट सपोर्ट टीम से हूँ। तो लाइक आफ्टर एडमिशन जब बच्चा इनरोल हो जाता है हमारे प्रोग्राम में, तो उसको जो भी नॉन एकेडमिक क्वेरीज आती हैं, लाइक एकेडमिक क्वेरीज के लिए बच्चा मेंटर्स के पास जाता है, बट नॉन एकेडमिक क्वेरीज लाइक एप्लीकेशन एक्सेस से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, आइदर उनको बैच से रिलेटेड,
बुक से रिलेटेड, डीएमपी, डीपीपी टेस्ट, लाइक कोई किसी भी तरीके की क्वेरी होती है तो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं और हम ट्राई करते हैं कि शॉर्ट टाइम में ही हम उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर दें, लाइक उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें, सो दैट उनके परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े और उनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क हो। अब जैसे आपने ये यूपी पीसीएस और यूपीएससी के जो बैचेस चलाए जा रहे हैं, क्या मतलब अगर जो स्टूडेंट्स का डाउट है और फिर चेंज करवाना चाहते हैं लैंग्वेज, तो वो किस तरीके से? लाइक अभी यहाँ लखनऊ सेंटर पे इंग्लिश बैच चल रहा है, बट कोई स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे कि वो हिंदी मीडियम से हैं बट वो हमारे इंस्टीट्यूट में ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हम उनको ये ऑफ़र करते हैं लाइक अब अगर वो यहाँ पे एडमिशन लें और जहाँ पे भी हमारे हिंदी के बैचेस चल रहे हैं तो वहाँ का एक्सेस हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, लाइक हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम उनको देते हैं। अगर थोड़ा सा हम जानना चाहिए, किसी स्टूडेंट की क्लास छूट जाती है तो फिर वो कैसे बैक अपने? नहीं, अगर स्टूडेंट का क्लास छूट जाता है तो हमारे जो भी लाइव वीडियोस होते हैं टीचर के लाइव क्लासेस, वो सीधा उनके एप्लीकेशन पे चलती है लाइव क्लासेस भी। इन केस अगर स्टूडेंट लाइव क्लासेस भी नहीं अटेंड कर पा रहा है और ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं अटेंड कर पा रहा है, तो स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होते हैं उसके एप्लीकेशन पे अवेलेबल होते हैं, तो वो एप्लीकेशन पे जाकर वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, इवन टेस्ट भी दे सकते हैं, रिकॉर्डेड नोट्स भी हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं, डेली क्लास नोट्स। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। यू मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो दोस्तों, अभी हमारे सामने काउंसलर टीम है मैम, चलिए मैम से जानते हैं इस अब हम जानेंगे फाउंडेशन की फीस कितनी है और ऑप्शनल की फीस कितनी है और यूपी पीसीएस की फीस कितनी, सभी फीस वगैरह और इसके क्या क्या फैसिलिटीज है, सभी चीज़ों पर हम जानेंगे। सो मैम, हमारे तरफ से एक बार स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपसे जानेंगे कि आप मतलब यहाँ पर क्या है, अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं यहाँ पे काउंसलर हूँ बेसिकली, जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती है कोर्सेज के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें मैं बताती हूँ उन्हें, फीसेस के रिगार्डिंग एंड एवरीथिंग। आप थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे यूपीएससी और यूपी पीसीएस की फीस कितनी है, थोड़ा अलग अलग बताएंगे। यूपीएससी की जो एक्चुअल फीस है वो 82,600 रुपीज़ है यूपीएससी की, एंड यूपीपीसीएस की जो फीस है वो 53,100 रुपीज़ है। और जो ऑप्शनल अगर बात करें तो इसकी कहाँ, ये यहाँ इस सेंटर पर क्या क्या ऑफलाइन में ऑप्शनल मौजूद है, अवेलेबल है? ऑप्शनल में उनको लाइक हिस्ट्री मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा, पीएसआईआर हो गया, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, मैथ्स हो गया, सो ये सारे सब्जेक्ट्स उनको ऑप्शनल में मिल जाएंगे। क्या सभी ऑप्शनल की फीस समान है? नहीं, ऑप्शनल बेसिकली 82,600 में इंक्लूड है, उसके लिए बच्चों को अलग से ऑप्शनल पे नहीं करना है, वो इंक्लूड है इसमें। जो फीस स्ट्रक्चर है क्या वन टाइम पेमेंट है या इंस्टॉलमेंट में? नहीं, वो इंस्टॉलमेंट पे दे सकते हैं, अगर कोई बच्चा इंस्टॉलमेंट प्रेफर करता है तो उस केस में उनको 11,800 जो है डाउन पेमेंट पे करना होता है, रिमेनिंग जो अमाउंट बचता है हमारा वो हम 4 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, जो कि उन्हें मंथली बेसिस से पे करना होगा। कोई बच्चा मतलब कंफर्टेबली मतलब दे नहीं सकता है, गरीब है, किसान है या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो उनके लिए क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट या फिर सुविधा? अगर ऐसा कोई जेन्युइन इशू है स्टूडेंट के साथ तो उस केस में क्या होगा कि उन्हें अपना आधार कार्ड शेयर करना होगा, उस केस में उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट शेयर करना होगा, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो शेयर करने होंगे। उस केस में फिर वो क्या होता है कि हम प्रोसीजर आगे फर्दर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, देन वहाँ से जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो स्टूडेंट को पे करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे फीस का बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है। थोड़ा सा माने जो यूपीएससी का कोर्स है कितने ड्यूरेशन का है? कोर्स का जो ड्यूरेशन है अप्रॉक्स 15 मंथ्स में उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स की है। और ये जो यूपी पीसीएस का है इसका? यूपी पीसीएस का भी सेम है, यूपी पीसीएस वाले बच्चों की वैलिडिटी कोर्स की 3 इयर्स होगी और जो कोर्स होगा उनका अप्रॉक्स 15 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। और जो ऑप्शनल है इसकी कितने दिन में कंप्लीट करा दिया जाएगा? यूपीएससी की जो क्लासेस होती है वो पैरेलल चलती है हमारी, क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम ऑप्शनल की क्लासेस कराएं। सो हमारी जो क्लासेस होती है पहले फोकस होगा कि हम उनका प्रीलिम्स का पूरा पार्ट कवर करवाएं, इसके बाद उनकी 2 चीज़ें ऑप्शनल की भी क्लासेस जो है वो पैरेलल चलती हैं। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि इस कोर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएगी यहाँ पे? इस कोर्स के साथ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज उनको मिल रही है, मेंटरशिप मिल रहा है उनको, 24/7 लाइब्रेरी का एक्सेस मिल रहा है उनको, और जो मेंटर्स है वो पर्सनल मेंटर्स अलाइन करे जा रहे हैं, सो डैट कि अगर स्टूडेंट को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने पर्सनल मेंटर से कनेक्ट कर सकता है गूगल मीट के थ्रू या सेंटर पे आके। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू।